सबसे पहले मोहम्मद साकी खान राठौर जी, आपके पास हम आते हैं। आप भी मुस्लिम स्कॉलर, नदवी भी मुस्लिम स्कॉलर, और लोग सुनते हैं स्कॉलर एक बहुत बड़ा पद है, आपके अब ज्ञान का भंडार जिसके पास हो, लेकिन इस तरह का एक विवादित बयान और एक बार नहीं कई बार देना क्या समाज के लिए सही है? आवाज मिल रही है मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप तक मेरी पहुंच रही है? जी जी हाँ, आपकी जी आवाज आ बताइए। रही है। मैंने हाँ। शमाइल नदवी को सुना मैंने, और आपके सवाल भी देख लिए। हम्म। देखिए, मजहब इस्लाम ये अकॉर्डिंग टू कुरान ये है, इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम बेहतर दीन है। ये कह देना कि बाकी और कोई मजहब नहीं है, ये तो खैर गलत बात है। मजहब बहुत सारे हैं, आपका अपना धर्म है, मुझको मेरा धर्म है, और अपने अपने मजहब के एतबार से हर आदमी को संविधान ने जीने का अधिकार दिया है, और वो आ, बगैर किसी परेशानी के अपनी मजहबी बात रख सकता है, अपने मजहब को फैला सकता है। ये तो संविधानिक है और संविधान की तरफ से इजाजत है, इसके लिए कोई मुनाफगी नहीं है। अलबत्ता कट्टरता से बचना चाहिए, और कोई ये कहे कि हम यहाँ के हाकिम के जी अंडर मोहम्मद नहीं साकी है। जी, मोहम्मद साकी जी, जी ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि हमारे संविधान में ये अधिकार है कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब, जी इसका अर्थ ये तो नहीं निकलता है कि आप दूसरे के धर्म, उनके भगवान, उनकी आलोचना कर डालेंगे, उनके धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। ये तो अधिकार नहीं दिया गया ना संविधान में। देखिए देखिए, ये किसी को अधिकार नहीं है कि किसी के तो फिर मजहब ऐसे पर। बयान का खंडन करिए ना मोहम्मद साकी जी, अब खंडन करिए। आप बात पूरी सुनेंगे ना, तभी तो मैं बतलाऊंगा ना आपको खुल के बात। आप एकदम खंडन कर दूं अगले की बात जो है, वो कई तरीके की बात है। मैं तो बयान सुन चुका ना शमाइल नदवी का। बिल्कुल, हमने वो सुनाया भी। हाँ, वो कहना क्या चाह रहा है मैंने ये भी सुन लिया है। उसने एक खास समुदाय को एक पैगाम दिया है, मुस्लिम समुदाय को, कि आपने दीन की रीति रिवाज जो है वो छोड़ के अपने आप को जो अलग तरीका से गलत रास्ते पर डाला है वो गलत है। और उसको हम भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट यानी करते हैं मोहम्मद कि साकी जी, सेकुलर गवर्नमेंट, मतलब इसके लिए तो मैं आऊंगी डॉक्टर शिवानंद के पास और उसके बाद सैयद अली अब्बास जी के पास, और समझने की कोशिश करूंगी सेकुलरिज्म का जितना राग अलापते हैं इस बयान पे क्या कुछ कहेंगे। लेकिन आप बताइए, उन्होंने तो सीधा कह दिया कि सेकुलर सरकार भी हमारे लिए कुछ नहीं करती है, ये नजरिया ही अख्तियार जो हमने किया वो गलत किया। मतलब देखिए देखिए सेकुलरिज्म का इतना राग अलापा गया, आप लोगों को वो बराबर का दर्जा देने की बात कही गई। अब आप अलग से एक मुस्लिम को एक साथ, इस्लाम को एक साथ करने की बात करें, क्या भारत में एकता नहीं है? देखिए, ये कह देना कि जो वक्ती हुकूमत है वो सेकुलर नहीं है, और हम जनाब वाला ऐसी हुकूमत हमारे लिए साजगार नहीं है। कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि इस्लाम ने हमको एक प्लेटफार्म फराहम करते हुए ये कहा है कि किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला अधिकारी हो, प्राइम मिनिस्टर को छोड़िए, गृह मंत्री को छोड़िए, मैं आम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, एक अधिकारी है वो नॉन मुस्लिम है, उसके जेर एहतमाम जिला के मामलात चल रहे हैं, तो आपको अधिकारी के अंडर रह के काम करना पड़ेगा। इसके लिए उसके ओहदे का एहतराम करना पड़ेगा। मुस्लिम हिंदू की कतई इस्लाम ने कोई कैद वहां नहीं लगाई है, और ना ही इस तरह का कोई जुमला है। और दूसरी बात, एक जो गलतफहमी का हम लोग शिकार हैं कि इस्लाम में कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ है नहीं है। अगर इस्लाम को सही मानों में पढ़ा जाए और देखा जाए, देखिए एक इंसान की मानसिकता है, गुनाह मैं करता हूं और मैं वो लगाता दूसरे के सर हूं, वो गलत बात है। ये नहीं, मेरे ये नफ्स की बहुत बहुत बीमार। अच्छी बात आपने कही है कि इस्लाम को पढ़ा जाए,
ऐसे जब मुस्लिम स्कॉलर्स होंगे ना तो इनको सुनने की जगह पे पढ़ा जाए तो ही बेहतर है, तो ही इस्लाम को, कुरान को, सब कुछ समझा जा सकेगा। मैं संदीप मिश्रा जी आपके पास आऊंगी और मुझे लग रहा है ये जो आखिरी लाइन बोली उससे तो इत्तेफाक मैं भी रखती हूँ, और मुझे लग रहा है कि इस्लाम को पढ़ने की जरूरत है इन मुस्लिम स्कॉलर्स की बात में आने के बजाय। यानी आप तोड़ने का काम कर रहे हैं यहाँ। देखिए, इन्होंने जो भी बातें कही है, सबसे पहली बात तो इन्होंने देश के सेकुलर फैब्रिक पे अटैक किया है। और एक कहा ना कि हम लोग राजनीतिक दलों के भरोसे रहे। भाई बात यह है कि भारत का संविधान जो आपको आजादी देता है, उसी संवैधानिक व्यवस्था को आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप क्या कह रहे हैं कि हम जिसके भरोसे थे, हम जिस राजनीतिक दलों के भरोसे थे, भाई भरोसे तो आप गांधी जी के थे। आपके लिए शरीयत के हिसाब से एक देश बना था, तो शरीयत वाले देश के हिसाब से आपको चलने के लिए तो वहां आजादी थी। अब यहां पर आपको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको जो फैसले होंगे संवैधानिक संस्थाएं ही करेंगी, उनको आपको मानना पड़ेगा। अगर इस तरह की बात आप कहेंगे कि हम संवैधानिक ढांचे से ऊपर जाकर के कोई फैसला करेंगे या उसको मानेंगे, तो यह चीजें तो देश का संविधान अनुमति नहीं देता है, और न ही कोई व्यक्ति या सभ्य समाज इसको स्वीकार करने के लिए तैयार होगा। रही बात जो इस तरह की बातों को खुलेआम खंडन नहीं किया जा रहा है और लाग लपेट किया जा रहा है, कहीं न कहीं वह जो एक मानसिकता है जहां पर कहते हैं चर्चा होनी चाहिए, उस पर चर्चा करने से पीछे हट रहे हैं। राठौड़ साहब हैं, इनको खुल के बोलना चाहिए कि जो भी बातें कही हैं उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, उसकी निंदा की जानी चाहिए, लेकिन वह नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कहीं न कहीं ऐसे लोगों के बीच हमें जाके बैठना है जो नदवी जैसे बयान को समर्थन करते हैं, और अगर हम उसका विरोध फतवे करेंगे की तो तरफ उनके बीच इशारा जाके कर रहे हैं बैठेंगे। क्या संदीप सर आप, कि फतवा जारी ना हो जाए अगर यहाँ पर खंडन कर दिया जाए? ठीक है, मोहम्मद साकी जी जल्दी से आप इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी पैनलिस्टों और उनके पास देखिए जाऊं। देखिए सबसे पहले तो ये इन्होंने गांधी जी का नाम लेके ये कहा कि उन्होंने गांधी की रणनीति पर चल के इस्लाम को फॉलो करना चाहा था, और इस्लाम जो है वो संवैधानिक एतबार से चलेगा। तो इनका कहने का मकसद क्या है कि गांधी जी जिन्होंने आजादी के लिए इतना बड़ा काम किया, मुफ्ती सदरुद्दीन अजूर्दा हैं, अल्लामा फजल हक खैराबादी हैं, मौलाना काफी अली मुरादाबादी हैं, जिन लोगों ने ये इंडिया बचा के हम सब के हाथ में दिया है, और फिर संविधान जो लिखा गया है उस संविधान के तहत तमाम मजाहिब के लोग चल रहे हैं। देखिए, किसी भी कट्टरता का पाठ पढ़ाने के लिए ये जहनियत पर डिपेंड है कि कौन किस विचारधारा संदीप से जी, ताल्लुक रखता है। संदीप जी, देखिए, नदवी आप ही की नदवी बात को पे मैं नहीं रिएक्शन, जानता हूँ। प्रतिक्रिया संदीप जी। क्या कोई भी व्यक्ति या संस्था देश के संविधान के ऊपर है? क्या कोई भी व्यक्ति या संस्था देश की सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? बस एक लाइन आप बोल दीजिए यस या नो में, सखी जी। देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और संविधान के ऊपर कहने से बेहतर है एक जुमला आप याद कर नहीं लीजिए। है, साफ साफ कहिए ना, लाग लपेट बच क्यों रहे हैं? पहले बच क्यों पहले रहे हैं? सुन लीजिए ना बात को, थोड़ा सा सर देखिए, कुछ देर से तो आप सीधे भी बात बातें सुन करिए। रहे हैं, बताइए बच क्यों रहे इस चीज से? जवाब दे रहा हूँ, एक ही जुमले में जवाब दे रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र है, दोनों ही चीजें मैं कह रहा हूँ। भारत आज ना हिंदू राष्ट्र है ना इस्लामिक स्टेट है, संवैधानिक राष्ट्र है, और आप कहिए संविधान सबसे ऊपर है। ये भारत में रहने वाले हर मजहब, धर्म, पंथ, सबको जो है संविधान को मानना पड़ेगा। आप बात सुनेंगे? बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। संविधान के तमाम मजाहिब के लोगों को हक हासिल है कि वो संविधान के तौर पर चले। संविधान में जो लिखा है, जिस तरीके से अधिकार दिया है, उसी तरह चला जा रहा है और उसी तरह चला यही जाए। सवाल आपसे पूछ रहा हूं सखी साहब कि क्या संविधान के ऊपर भी जाने का हक है? नहीं है। आपसे यही क्लैरिफिकेशन मैं जानना चाह रहा हूं। आप स्कॉलर हैं, आप थोड़ा खुल के समझाइए लोगों को, जिससे आपको और सबको समझने वाले लोग इस चीज को जाने कि क्या संविधान के ऊपर भी कोई हो सकता है। इस बात को आप स्पष्ट करें आज इस डिबेट में। देखिए, संविधान ने मुझे आपको सबको मजहबी आजादी के साथ जीने का मुकम्मल अधिकार दिया है। लेकिन इसका तो अधिकार नहीं है ना कि आप सरकार की बात नहीं सुने, इस सरकार को जो है दरकिनार कर दीजिए। अब तक ना नजरिया गलत था। ये बयान किस तरफ ले जाता है डॉक्टर शिवानंद जी? ये बयान किस तरफ ले जाता है? आप लोग तो सेकुलरिज्म का इतना राग अलापते हैं, बार बार कहते हैं हम सेकुलर हम सेकुलर, ये देख लीजिए नतीजा। गुड मॉर्निंग किरण जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार जी। देखिए, जिन्होंने जिस तरह से घिनौना हरकतें इस देश में हो रहे, जब से नरेंद्र मोदी जी 11 साल आए तब से यही चल रहा है। उनका ही आनंद हेगड़े ने क्या बोला, 400 पार संविधान बदलेंगे, ये झूठ है क्या?
नहीं डॉक्टर इनका शिवानंद करियर जी, कतली मान यही गई है। मैं आपको, युवा युवती कोई का कुछ कतली भी यही है। कहे, किसी भी मन से कहे, किसी भी धर्म का हो, आप प्रधानमंत्री को खींच करके ले आएंगे बीच में, आप प्रधानमंत्री को खींच करके ले आएंगे। अगर 400 पार होता, संविधान बदल जाता। इतना आसान है संविधान बदल देना? अरे कम से कम अपने देश में बनाई हुई चीज की तो रिस्पेक्ट करिए ना। आप देश को बेच देते हैं, कोर्ट को बेच देते हैं, उसके बाद आप यहां पर जो है संविधान बदलने का, 400 पार में भी संविधान क्या बदल दिया जाएगा? अमेंडमेंट होता है, और ये इंदिरा गांधी के समय में भी हुआ। तब क्यों नहीं आप लोगों ने आवाज उठाई? अब वो नदवी ने जो कहा उसका खंडन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अरे ये सब ऊट पटांग चल रहे हैं, ये सब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के इशारे पे चल रहे हैं। हुमायूं का भी आप देखो, कल पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या और चंदा इतना इतना बड़े महीने में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। सीबीआई ईडी भेजो ना, क्यों नहीं भेज रहे हो? डॉक्टर इनकम टैक्स शिवानंद जी, भेजो। नदवी का आप खंडन करने की जगह पे आप पूरे देश में घुमा देंगे। आप नदवी का एक खंडन कर देते ना, तो आज कांग्रेस की जो हालत है वो हालत नहीं रहती, शायद जनता भरोसा कर पाती। आपका जवाब जो है भूपेंद्र जी देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी, और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, ऐसा है कि हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता भाई हुलवालकर जी हैं, ये जानते हैं पूरे जीवन भर देश के अंदर में तुष्टीकरण की राजनीति करके ये लोग देश को सारिया से चलाने का प्लानिंग था। यदि 10 वर्ष और किरण जी रह जाता, ये देश इन लोगों के हाथ में देश की जनता दे देती, तो ये लोग सारिया कानून लागू कर देता। 118 बार जो है ना, यही कांग्रेस के रीजन में मतलब अमेंडमेंट हुआ है संविधान में। संविधान बदलने का किसी के पास कोई कानून नहीं है, ना कोई ताकत है, चाहे 400 ले आए या 500 ले आए। रही बात अमेंडमेंट करने का, तो अमेंडमेंट करने का अधिकार है हर सरकार को है। यदि कोई कानून में किसी प्रकार से आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो संविधान में ऐसा है रूल। लेकिन उलवालकर जी जानते हैं, इनको पेट में दर्द हो रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके ये तो 65 देश पर 55 साल शासन कर लिया। आइए मुल्ला मौलाना भाई लोग जानते हैं, भितरिया जो है ना पाकिस्तान से देश ही लोग चलाना चाहता है, उस बात को मानता है। ये लोग को जानते हैं, इन लोगों को यदि भाई धर्म के आधार पर जो है ना देश बढ़ चुका था, तो आप यदि देश में रह करके इस तरह की बात करते हो, यदि देश को संविधान से नहीं चलने की बात करते, सारिया से चलाने की बात करते हो, तो आप कृपया चले जाइए पाकिस्तान, चले जाइए बांग्लादेश, दरवाजा खुलवा देंगे हम लोग। जिनको लगे कि भाई यह देश में सारिया से हम जीना चाहते हैं, तो यह देश सारिया से नहीं चलेगी। यह 130 करोड़ सनातनियों का देश है, और इस पर सिर्फ बाबा साहेब का संविधान से देश चलेगा। और जिनको नहीं मानना है संविधान, वो कृपया चले जाएं, बांग्लादेश का फाटक खुल जाएगा उनके लिए, और पाकिस्तान का भी फाटक खोल देंगे हम लोग। सारिया से पाकिस्तान चलता है, चले जाएं, वहीं चलावें सारिया से, और राज भोगे। काहे का हिंदुस्तान में जो है ना जगह छेक के रखे हुए हो, चले जाओ। ऐसी बात यदि है तो, नहीं है तो देश संविधान से चलेगा। संविधान अगर बड़ा है, संविधान आप प्रति लेकर के घूमते हैं ना, अगर बड़ा है तो फिर इस तरह के बयान का आप खंडन करिए ना, क्योंकि ये तो आपकी सरकार पे ये उठा रहे, सवाल उठा रहे कि हमारा तो नजरिया ही गलत हो गया सेकुलर सरकार के चक्कर में। रामलीला मैदान में बीजेपी आरएसएस ने संविधान फाड़ा था, ये झूठ है क्या? आज भी बोल रहा हूं मैं, संविधान 400 पर अनंत हेगड़े ने इनके पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी। किरण जी आप नहीं जानते हैं, इन लोग को सबको मनोबल बढ़ा दिया है। ये लोग जानते हैं देश को सारिया से चला करके इस देश को तुष्टीकरण की राजनीति करके बटियामेंट करने का फिराक में लोग था। किरण जी ऐसे नहीं चलेगा देश, हम लोग नहीं चलने देंगे देश को इस तरह से। देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, संविधान सर्वोपरि है। हमारे देश के अंदर में जो इस तरह का आवाजें उठाने का कोशिश करेगा तो उसको जबान काट ली जाएगी। ठीक है, हम लोग नहीं छोड़ेंगे वैसे लोगों को। मोहम्मद साकी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास में। मोहम्मद साकी, देखिए मैं सुन रहा हूं, इनको दो ही लफ्ज याद रहते हैं, ये मोड़ तोड़ के जनाबे वाला वो पड़ोसी मुल्क को ले आते हैं। हमें उस मुल्क की क्या जरूरत है, हिंदुस्तान इतना बड़ा है, हिंदुस्तान की बात जिस तरह का बयान है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि आपको उसी देश की आवश्यकता है। वो गलत बोल रहे हैं। नहीं मोहम्मद साकी जी, मेरा ये जिस तरह का नदवी का बयान खंडन कर देते तो ये आगे डिबेट जाती ही नहीं, लेकिन अगर आप खंडन नहीं कर रहे तो आपको तो फिर वैसे ही देश की आवश्यकता है। सुनिए मेरी बात, मैंने बड़ी वजाहत के साथ पूरी बात की है। ये जो बोल रहे हैं बार बार, इनको कहिए कि ये आरएसएस और बजरंग दल को पढ़ाएं संविधान क्या होता है। जो कोई बंदा वहां भी विचारधारा निर्माण की बात करती,
ये जो है ना हम लोग ये जितने बम कांड करने वाले आप लोग डॉक्टर तैयार कर रहे हो सबको हम लोग नसबंदी कर देंगे, गड़बड़ाइए मत। सर ये शब्दों देश का थोड़ा सा ख्याल सनातनियों सर शब्दों का ख्याल रखिए सर। नेशनल सनातनियों का चैनल पे है। देश संविधान से चलेगा। कोई चाहेगा कि सारिया से चला लें तो यह देश में हम लोग इस मुल्क के अंदर में जो है ना इस तरह का कानून व्यवस्था लागू होने नहीं देंगे। देश रहे या राज रहे, लेकिन इस तरह का कोई चाहेगा कि हम जो है ना कानून को सारिया से चलाएं तो हम लोग मटिया मेट कर देंगे वैसे मंसूबा पालने वाले को। ठीक है, हिंदुस्तान में सैयद रहना अली है। अब्बास जी के पास। ठीक है सर, इस प्रति सर ये जो संविधान की प्रति मैं तो कह रही हूं इसका तो सम्मान करिए, कम से कम नदवी का एक बार तो खंडन करिए। आ रही हूं मोहम्मद साकी जी आपके पास में। सैयद अली अब्बास जी माफी चाहूंगी देरी से आ रही हूं आपके पास, लेकिन ये किस तरह का बयान है? आप खंडन करेंगे या समर्थन करेंगे? आपकी पार्टी क्या करेगी, स्टैंड क्या? देखिए, हम ऐसे मौलाना मुल्ला मौलवियों के बयानों का तो पुरजोर खंडन करते ही हैं, लेकिन ऐसे जैसे ये यादव बैठे हैं इन्हें शर्म नहीं आती। इनको रोज जूते पड़ते हैं मंदिरों में, इनको मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता। इन्हें शर्म आनी चाहिए। सर भाषा पे संयम रखिए सर। भूपेंद्र जी से भी अगर भाषा वैसे निकली, मैंने उनको भी कहा, मैं चाहूंगी आप भी प्लीज नेशनल चैनल पे हैं, बात संविधान की हो रही है, एक दूसरे को ठेस ना पहुंचाते हुए अपनी बातों को रखें। संघ का जन्म ही संविधान विरोधी गतिविधियों के कारण हुआ है। संविधान की आत्मा को इन्होंने हमेशा जो है ठेस पहुंचाई है। ये संविधान पे चलने वाले लोग हैं, इन्होंने हमेशा जो है मंदिरों में इनको, अरे मंदिरों, तुम मुलायम सिंह जी के अखिलेश जी को डुबाने वाले लोग हो। अरे क्या आपको बात करते? आप मंदिर में जाके देखिए, आपको जो है घुसने देगा कोई? अरे भाई, मैं घुस करके पूजा करके, तुम जैसा मौलाना को नहीं लोग घुसने देगा, नहीं घुसने देंगे हम लोग। आप तुम मंदिर लोग उग्रवाद हो, सारिया से चलाना चाहते हो, पूरा देश जान गई है। तुम्हारी मंशा पर पानी फेर देगी हिंदुस्तान की 130 करोड़ सनातनी। गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और तुम जो पीडीए करते हो, ये सारा पीडीए जो है ना हमारे फेवर में आ गए हैं, मालूम होना चाहिए। ये सारिया से हम लोग नहीं चलने देंगे। पूरे देश की जनता जान गई है। इस देश के मुसलमान जो है ना, कुछ मुसलमान खाते हिंदुस्तान के, खाते पाकिस्तान के हैं। इस आदमी को चुप करिए भाई। पाकिस्तानी सर, बात इनका नाम भूपेंद्र जी है। मुझे लग रहा है कि सर सम्मान के साथ बातचीत हो, सम्मान के साथ बातचीत हो। इसे चुप करिए पहले। किरण जी ये स्वीकार करें ना कि देश में नदवी सैयद अली अब्बास जी, देखिए डिबेट है, बातचीत होगी, चर्चाएं होंगी और उसमें एक दूसरे को काटा भी जाएगा, इसके लिए तैयार रहे। लेकिन मेरा सवाल यही है सैयद अली अब्बास जी कि सुनिए, पहले मेरा सवाल तो सुन लीजिए। सैयद जी आराम से, सैयद जी आराम से। नदवी ने कहा आप खंडन भी कर रहे हैं और सीधा सरकार के ऊपर में ब्लेम भी कर दे रहे हैं, ऐसा क्यों? मतलब हर चीज के पीछे में क्या मोदी और अमित शाह ही हैं? अभी इटावा में क्या हुआ तेरी बिरादरी के साथ? क्या हुआ सर? के किया जी ठीक है, हम चाहेंगे संदीप जी इस चीज का जवाब दीजिए। हर चीज में सरकार को यहां पर ला देना, और देखिए नदवी तो ये कि ये कह रहे हैं हम तो सरकार को ही नहीं मानेंगे, हमारे लिए तो सिर्फ इस्लाम है। देखिए, मैं कहूँ हमारी जो दो लोगों की डिबेट हो रही है, जब आप भाषा की मर्यादा खोते हैं तो आप अपनी सही बात भी सही तरीके से नहीं रख पाते हैं। इसलिए मेरा सबसे पहले सभी लोगों से निवेदन रहता है, और मैं खुद भी कोशिश करता हूं कि कहीं अपनी भाषा की मर्यादा ना खोऊं।